नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो बारिश के मौसम का आगाज हो चुका है। काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं हमारे देश में, वहाँ पर बारिश ने दस्तक दे दिया है। हमारे उड़ीसा भुवनेश्वर में भी हर दूसरे तीसरे दिन काफ़ी अच्छे तरीके से बारिश होता है। आज भी वेदर काफ़ी क्लाउडी किया हुआ है बाहर। और बारिश का मौसम का सबसे बड़ा खासियत यह है कि माहौल एक तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। जिस दिन बारिश होता है तब एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है और थोड़ा सा विंडी हो जाता है, हवाएं थोड़ा सा बहने लग जाते हैं। और खासतौर पे पेट्रिक और जियोस्मिन का जो एक अर्थी गीली मिट्टी का जो एक खुशबू है वो काफी सूदिंग, एक बहुत ही रिलैक्सिंग वाइब एक प्रोवाइड करता है जो काफी खूबसूरत बनाता है पूरा माहौल को। बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहां पर गर्मी भी काफी होता है, सूरज के किरणें काफी तेज होते हैं और ह्यूमिडिटी भी बहुत होता है बारिश की मौसम की वजह से, एंड उसकी वजह से स्वेटिंग भी बहुत होता है। तो इस पूरे माहौल को मद्देनजर रखते हुए आज के वीडियो के दोनों हिस्सों में हम चार ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे मॉनसून क्लाइमेट के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। वीडियो एंड में पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हाइप द वीडियो। कमेंट सेक्शन में भी भरपूर तरीके से एंगेज कीजिए मेरे साथ। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So let's begin with the recommendations for part 1 of this video. तो इस वीडियो का पार्ट 1 का शुरुआत करते हैं बाय रिकमेंडिंग अ हिडन जेम परफ्यूम फ्रॉम अ वेरी वेरी पॉपुलर परफ्यूम हाउस दैट इज अजमल मोशरिका। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। जहां तक मुझे याद है दिस परफ्यूम वॉज रिलीज्ड अराउंड 2018 और 2019, लेकिन तब से लेकर आज तक बहुत ही कम चर्चा मैंने सुना है इस परफ्यूम का सोशल मीडिया पे, विच इज वाई आई फील कि जो ये वैल्यू ऑफर करता है ना और जैसे ये स्मेल करता है, दिस इज सिवियरली अंडररेटेड फ्रॉम द हाउस। एक परफ्यूम आता है मोंटाल वाइट टूथ करके, उसका ये एक ज्यादा फ्रूटी और एक ज्यादा फ्लोरल वर्जन है। अब बिल्कुल ही शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर आपको ब्लैक करंट और रास्पबेरी के कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही खट्टा, थोड़ा सा शार्प, एक फ्रूटी खुशबू जो है वो आराम से महसूस होगा। और उसके साथ बढ़िया तरीके से ब्लेंड किए गए कुछ मिले जुले व्हाइट फ्लोरल खुशबू भी आपको प्रोमिनेंटली महसूस होंगे। और व्हाइट फ्लोरल की अगर हम बात करते हैं तो मुझे जो खुशबू यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है वो है लिली ऑफ द वैली का, और उसके साथ थोड़ा बहुत जैस्मिन का खुशबू भी कहने के मुझे बैकग्राउंड में फील होता है। और एडिशनली यहां पर काफी बढ़िया तरीके से आप मान लीजिए किसी महल के शाही बागीचे में जो लाल गुलाब खिलते हैं ना, उस पर बिल्कुल ताजा ताजा पानी छिड़काया गया है। तो वैसे ही बिल्कुल ताजा ताजा पानी छिड़काया गया गुलाब का जो खुशबू है ना, वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होता है और काफी प्रोमिनेंट भी है, जो इस खुशबू को एक बकायदा रॉयल टच प्रोवाइड करता है। फिर जैसे ये सेटल डाउन हो जाता है तब इसके बैकग्राउंड में गुलाब के खुशबू के साथ साथ थोड़ा बहुत केसर यानी कि सैफरन और उसके साथ साथ बढ़िया तरीके से मिलाया गया कुछ ड्राई सैंडलवुड यानी कि सूखी चंदन की लकड़ी का जो खुशबू है वो महसूस होता है। इस कॉम्बिनेशन का जो एक वार्म स्पाइसी वुडी मस्की कॉम्बिनेशन जो है वो काफी खूबसूरत लगता है और बिल्कुल एक डिवाइन फीलिंग प्रोवाइड करता है। फिर जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एक बहुत ही वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, बहुत ही स्मूथ, लग्जरियस, हल्का स्पाइसी एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है, जो काफी बढ़िया लगता है। और उसके साथ बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से ब्लेंड किया गया एक क्लीन, थोड़ा सा अर्थी, एक लाइट वेट और काफी ब्रीजी ऊद का खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो इसको बिल्कुल एक मिडल ईस्टर्न टच प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ हल्का फुल्का पाउडरी मस्क की खुशबू महसूस होता है और साथ में कुछ मिले जुले ग्रीन, थोड़ा सा अर्थी और वुडी खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीडर वुड एंड ग्रीन पचूली। सो ओवरऑल आप मान लीजिए इसका खुशबू को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो इफ यू कैन इमेजिन व्हाट अ शेक फ्रॉम द मिडल ईस्ट वुड एक्चुअली स्मेल लाइक यूजुअली, दिस वुड बी इट। एग्जैक्टली ऐसे ही जो खुशबू होता है ना वो आपको मिडल ईस्ट में जो शेख लोग होते हैं उनसे आपको फील हो जाएगा। Like this is a perfume which completely gives royal and Habibi vibes all together, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड डेफिनेटली अगर आप इस परफ्यूम को वेयर करेंगे ना तो कोई भी
गेस नहीं कर पाएगा कि इस परफ्यूम का जो दाम है वो 1800 या 2000 रुपए का आता है, राइट? बिकॉज दिस काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल एक्चुअली पंचेस वे अबव इट्स प्राइस पॉइंट। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाएगा। कपड़ों पे बहुत ही रीजनेबली अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको इससे बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और इसके साथ साथ प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हमें आराम से 2.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। बारिश के मौसम में क्योंकि थोड़ा सा ठंड होता है इसलिए ये थोड़ा सा और प्रोजेक्ट करता है और आपके आसपास एक प्रॉपर सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और डेफिनेटली जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को एक खुशबू महसूस हो सकता है, थोड़ा सा नोटिस करवाने वाला खुशबू है। और हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत तारीफें भी आपको सुनने को मिल जाए। एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर यहाँ पर मौजूद है। ज्यादातर फैमिली फंक्शंस के लिए, इवनिंग वेयर के लिए, इवन दिन में अगर आप ऑफिस जाते हैं और आप एक बहुत ही बड़ा ऑथोरिटेटिव पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं अपने ऑफिस में, जैसे कि आप प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, या फिर यू बिलोंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कोई भी बहुत ही बड़ा सा ऑथोरिटेटिव पोजीशन आप ऑक्यूपाई करते हैं अपना ऑफिस में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। इसके साथ साथ आप बिजनेस पार्टीज में या फिर हाई एंड इवेंट्स में भी आप इस परफ्यूम को पहनकर जा सकते हैं। इसे आप दिन में और रात में दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस परफ्यूम का खासियत ही यही है कि यहाँ पर फ्रेश और हेवी नोट्स का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस को बिठाया गया है जो काफी यूनिक लगता है। सो ये है अजमल की तरफ से आने वाला मोशरी का। नेक्स्ट जो परफ्यूम मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी। लेकिन यह है कि देखिए, जब भी हम मॉनसून परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी आपको यूजुअली काफ नोयर जो है वो परफ्यूम सजेस्ट किया जाता है। एंड डेफिनेटली आई कंप्लीटली अग्री, बहुत ही वर्सेटाइल खुशबू है, काफी स्ट्रॉन्ग भी है और बारिश के मौसम के लिए एंड इनफैक्ट हर तरीके का मौसम के लिए वो परफ्यूम जो है बिल्कुल ही सूटेबल है। हर ओकेजन पे भी आप उसको लाकर जा सकते हैं। सो अहमद अल मगरिबी काफ नोयर इज डेफिनेटली अ हाईली रिकमेंडेड परफ्यूम फ्रॉम माई साइड फॉर द मॉनसून सीजन। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं परफ्यूम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं फ्रॉम अहमद अल मगरिबी दैट आई फील इज क्वाइट अंडररेटेड। आई एम टॉकिंग अबाउट अहमद अल मगरिबीज मच्चा। इसका औहदे पर का कॉन्सेंट्रेशन है और फुल बॉटल आपको लगभग 2700 रुपए के प्राइस रेंज इजिली मिल जाएगा। अब ऐसा कहा जाता है कि दिस परफ्यूम इज अ क्लोन ऑफ ले लाबोस मच्चा 26, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। देखिए, आई वुड से दैट दिस इज अ परफ्यूम दैट गोज इन द सेम डायरेक्शन एज ले लाबोस मच्चा 26, लेकिन किसी तरीके से उसका एक हेड टू हेड क्लोन नहीं कहा जा सकता इसे। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तब आपको यहां पर बिल्कुल ही एक फ्रूटी, थोड़ा सा क्रीमी, एक स्वीट ग्रीन एप्पल का खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से महसूस होता है। और उसके साथ बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया एक ट्रांसपेरेंट सिट्रसी खुशबू महसूस होता है बर्गमो का। अब ये बर्गमो का जो सिट्रसी खुशबू है वो ओपनिंग में उतना डिस्टिंक्टिवली महसूस तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि जो ओपनिंग में फ्रूटी स्वीटनेस है उसको ये अच्छे तरीके से बैलेंस और अच्छे तरीके से उसको ब्रीजी बनाता है ताकि वो स्वीटनेस किसी तरीके से इरिटेट ना करे आपको। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है विद इन 10 to 15 मिनट्स, तब यहां पर फ्रूटी स्वीट खुशबू के साथ काफी सारे क्रीमी फ्लोरल खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से महसूस होते हैं। और खास तौर पे मुझे लगता है कि रोज और जैस्मिन का खुशबू को यहां पर बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया। लेकिन देखिए, जब आप इस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो इसमें आपको रोज और जैस्मिन का खुशबू जो है वो अलग से महसूस नहीं होगा। दोनों को अच्छे तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया, इसलिए एक मिला जुला सा क्रीमी फ्लोरल खुशबू जो है वो यहां पर पता चलता है। काइंड ऑफ लाइक यू कैन इमेजिन जो फ्लोरल खुशबू वाले हैंड लोशंस आते हैं ना, वैसा ही क्रीमी फ्लोरल खुशबू का जो महक है वो यहां पर अच्छे तरीके से पता चलता है। फिर जैसे थोड़ा और सेटल होता है तब काफी प्रोमिनेंटली इस परफ्यूम में मच्चा टी का जो एक सिग्नेचर ग्रीन, फ्रेश, थोड़ा सा अर्थी, हल्का ग्रासी खुशबू जो एक है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है। एंड इस पूरे परफ्यूम का यूएसपी आप समझ लीजिए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मच्चा टी, रोज एंड जैस्मिन। इस कॉम्बिनेशन का जो एक हर्बल क्रीमी फ्लोरल कॉम्बिनेशन जो पता चलता है ना इस पूरे परफ्यूम में, वही इस परफ्यूम का सबसे बड़ा सिग्नेचर एस्पेक्ट है। फिर जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से एक बिल्कुल ही स्वादिष्ट, स्मूथ, क्रीमी कैरामेल का जो एक चॉकलेटी खुशबू है
वो थोड़ा सा मिला जुला सा पता चलता है, और उसके साथ बढ़िया तरीके से एक अर्थी, थोड़ा सा ग्रीन और एक वुडी पचुली का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया, जो बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से फील होता है। और उसके साथ साथ बिल्कुल ही एक वार्म, कंफर्टिंग और एक कोजी एम्बरी खुशबू भी कहीं ना कहीं महसूस होता है, जो इस खुशबू को बिल्कुल एक लग्जरियस टच प्रोवाइड कर देता है। सो ओवरऑल देखा जाए, जो यूजुअल टी फ्लेवर वाले परफ्यूम्स होते हैं उनसे ये काफी अलग महसूस होता है। बारिश के मौसम में शाम में अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट्स पे जा रहे हैं, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई रेस्टोरेंट पे डेट पे जा रहे हैं, या फिर अगर आप कोई पार्टीज अटेंड भी कर रहे हैं, तो भी ये परफ्यूम आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8.5 घंटे के ऊपर मिल जाएगा। कपड़ों पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है, और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए जब मूव करेंगे तो इसका एक प्रॉपर सियाज रहेगा, यानी कि एक अच्छा खासा सेंट्रल आप छोड़ते हुए जाएंगे, जो लोग एक रीजनेबल डिस्टेंस से बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है कि इससे आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। काफी बढ़िया खुशबू है, एंड आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी वेल थॉट ऑफ एंड अ वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन, क्योंकि ये परफ्यूम जो है काफी प्लेजेंट महसूस होता है, और स्वीट होने के बावजूद भी ये किसी भी तरीके से हेडी या क्लॉइंग या इरिटेटिंग महसूस नहीं होता। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बारिश के मौसम में ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। बस ये कि आपको फ्लोरल, फ्रूटी, थोड़ा स्वीट, क्रीमी, टी बेस्ड खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है अहमद अल मगरिबी तरफ से आने वाला मचा। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाला ऑब्सीडियन। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और फुल बॉटल आपको लगभग 3700 से 3800 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। अब ये कहा जाता है कि ये किलियंस की तरफ से आने वाला एंजल शेयर ऑन द रॉक्स परफ्यूम का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, पर मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं। आई वुड से दैट किलियन एंजल शेयर ऑन द रॉक्स और फ्रेंच एवेन्यू ऑब्सीडियन, इन दोनों के बीच उतना ही फर्क है जितना फर्क एक नींबू और एक संतरे के बीच है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, तब आपको यहां पर बहुत ही प्रोमिनेंटली एक जूसी, स्वीट, थोड़ा सा माउथ वाटरिंग, सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है। दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेपफ्रूट एंड थोड़ा बहुत मिला जुला सा ऑरेंज का खुशबू। फिर एडिशनली यहां पर एल्डिहाइड्स का खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया, जो इस पूरे कॉम्पोजिशन का जो ओपनिंग है उसको एक स्पार्कली, एक चमकीलापन थोड़ा सा प्रोवाइड कर देता है, और साथ ही साथ जो भी ब्राइट सिट्रसी खुशबू है उसको अच्छे तरीके से वो और लिफ्ट कर देता है, और ज्यादा वाइब्रेंट बनाता है खुशबू को, और एक लग्जरियस, काफी क्लीन, फ्रेश टच एक प्रोवाइड करता है। फिर जैसे ये सेटल डाउन होता जाता है, तब यहां पर सिट्रसी खुशबू जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, और उसके साथ काफी प्रोमिनेंटली इस पूरे खुशबू में एक वार्म, बूजी, थोड़ा सा अल्कोहलिक कॉन्यक का जो खुशबू है वो यहां पर पता चलता है। लेकिन ये जो कॉन्यक का खुशबू की मैं बात कर रहा हूं ना, वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक महसूस नहीं होता है, अनलाइक द ओरिजिनल। दैट इज बिकॉज कुछ मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को यहां पर यूज किया गया टू क्रिएट दैट बूजी एकॉर्ड, ठीक है। और जो इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन इस पूरा बूजी एकॉर्ड को क्रिएट करने में हेल्प करता है, दैट इज लैब्डेनम, मर, बर्बन वनीला एंड एम्बर। इस कॉम्बिनेशन का जो एक स्वीट, रेजिनस, वार्म, स्पाइसी, स्मोकी, बाल्समिक, वुडी खुशबू जो एक है ना, वो पूरी तरह से इस बूजी खुशबू को क्रिएट करता है। इवन एल्डिहाइड्स का खुशबू भी जिस तरीके से इस 4 नोट का कॉम्बिनेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्पार्कली, एक हल्का सा अल्कोहलिक टच भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है। और इसका बैकग्राउंड में जो हल्का सा सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसी टच महसूस होता है ना, वो भी एल्डिहाइड्स की वजह से ही आता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिनेमल एल्डिहाइड का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि देखिए हर एल्डिहाइड इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ फ्रेश डिटर्जेंट लाइक फीलिंग, ठीक है। एल्डिहाइड्स में भी अलग अलग किस्म के कैटेगरीज होते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि सिनेमल एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया गया है। वो एक फ्रेश, स्पार्कली खुशबू प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ हल्का सा सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसी टच है वो भी इस पूरे परफ्यूम में ऐड कर देता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यहाँ पर ज्यादातर एक वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, स्मूथ, एम्बरी खुशबू जो है
वो अच्छे तरीके से पता चलता है, जो बिल्कुल एक लग्जरियस टच प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बर्बन वनीला का हल्का बूजी, थोड़ा स्वीट खुशबू जो है वो महसूस होता है। और टोंका विंस की वजह से बैकग्राउंड में थोड़ा सा पाउडरी खुशबू भी कहीं ना कहीं सेटल डाउन होने पर पता चलता है। दाम के हिसाब से डेफिनेटली एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी खुशबू जैसा फील होता है, जो बारिश के मौसम में हल्का ठंडक का माहौल जब होता है ना, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वहां पर यह अपना कमाल दिखा देता है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, हमें 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर बारिश के मौसम में अगर आप दिन में कोई पार्टीज अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई फॉर्मल बिजनेस इवेंट्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई हाई एंड ब्लैक टाइप पार्टी अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर शाम को अगर आप क्लबिंग जा रहे हैं या फिर किसी नाइट आउट पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने, किसी लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जा रहे हैं बारिश के मौसम में, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। दाम के हिसाब से मुझे लगता है काम काफी अच्छा किया गया है। फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त ऑफरिंग है। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाला ऑब्सीडियन। फाइनली इस वीडियो का पार्ट 1 में मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट मॉनसून फ्रेग्रेंसेस, दैट इज स्विस अरेबियंस एसेंस ऑफ कासाब्लांका। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। फुल बॉटल आपको लगभग 4800 रुपीज के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। ज्यादातर सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा जो कर्ली फ्रेग्रेंस है हमारे मिशेला, शी रियली लाइक्स दिस परफ्यूम। वो काफी ज्यादा हाइप अप करती है इस परफ्यूम को, एंड इट इज फॉर अ वेरी गुड रीजन, बिकॉज वेन इट कम्स टू द मॉनसून क्लाइमेट दिस इज एन एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और जो ब्लेंड क्वालिटी, जो किस्म का क्राफ्ट्समैनशिप यहाँ पर दिखाया गया है ना इस पूरे खुशबू में, जो कारीगरी दिखाया गया है वो मुझे कमाल लगता है। इट इज प्राइस्ड लाइक एन एंट्री लेवल डिजाइनर फ्रेग्रेंस, बट इसका जो खुशबू है, जो क्वालिटी यहाँ पर महसूस होता है ना, वो किसी 24-25 हजार का नीश परफ्यूम के लेवल पे आता है। अब इसका खुशबू को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन कर लीजिए ढेर सारा रेड ग्रेप्स यानी कि लाल अंगूर आपने लिया है, उसको आपने मिक्सर में डाला है और उसके साथ कुछ ग्रीन एप्पल के स्लाइसेस जो है वो भी आपने मिक्सर में डाला है। फिर लिड बंद करके आप मिक्सर को चलाते हैं, उसका पूरा जूस आप एक निकालते हैं ग्लास में और उसके साथ अच्छे तरीके से आप इमेजिन कीजिए एक टैल्कम पाउडर का खुशबू और एक मस्की खुशबू को मिलाया गया है। और एडिशनली जो बाजार में ग्रोसरी शॉप्स में मिलता है ना, ये छोटे छोटे शीशियों में वनीला एसेंस का जो खुशबू मिलता है जो खाने में डलता है, राइट, तो वैसा ही कलिनरी बूजी स्वीट वार्म कंफर्टिंग वनीला का खुशबू को उसके साथ मिक्स किया गया है। पूरे चीज को अगर आप एक परफ्यूम के तौर पे इमेजिन कर सकते हैं तो एग्जैक्टली यही खुशबू का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे प्रोमिनेंटली इस परफ्यूम में महसूस होता है। बस यह है कि ओपनिंग में जो फ्रूटी खुशबू है ग्रेप्स और ग्रीन एप्पल का वो थोड़ा सा प्रोमिनेंटली फील होता है एज कंपेयर टू वनीला एंड मस्क, लेकिन जब ये सेटल डाउन हो जाता है, जब ये अपने ड्राई डाउन की तरफ चला जाता है, तब यहाँ पर जो फ्रूटी खुशबू है वो बैकग्राउंड में चला जाता है और जो वनीला और मस्क का कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह भी है कि इस परफ्यूम में जो स्वीटनेस महसूस होता है ना, वो किसी भी तरीके से चोक नहीं करता है या इरिटेट नहीं करता है, विच इज वेरी वेरी गुड। ब्रीजी स्वीटनेस यहाँ पर है जो हमें आसानी से घुल मिल जाता है और आपके आसपास के लोगों को डेफिनेटली काफी पसंद भी आएगा। एडिशनली इसका जो ड्राई डाउन है उसमें एक वार्म कंफर्टिंग कोजी स्मूथ एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है, जो इसको एक एडिशनल लग्जरियस टच भी प्रोवाइड कर देता है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ग्रीन, हल्का अर्थी, थोड़ा सा चॉकलेटी, एक वुडी पचूली का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया, फील्स लाइक इंडोनेशियन पचूली। और इसके साथ साथ मुझे पर्सनली इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है ना, हल्का फुल्का सीडर वुड यानी कि देवदार के पेड़ का जो एक वार्म, थोड़ा सा एक वेट ट्री बार्क वाला खुशबू जो एक होता है, वो मुझे हल्का सा कहीं ना कहीं उसका एक टच जो है वो पता चलता है, दैट टू इन द एक्सट्रीम ड्राई डाउन। सो ओवरऑल देखा जाए डेफिनेटली एक बहुत ही वेल मेड कॉम्पोजिशन है, काफी प्रीमियम फील होता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8.5 से 9 घंटे के आसपास मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इज वेरी गुड, हमें आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे
तो आपके पीछे ये एक अच्छा खासा सेंट्रल भी छोड़ता हुआ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सियाज है इस परफ्यूम का, इसलिए आपके पीछे जो लोग चलते हुए आ रहे हैं वो इस खुशबू को डेफिनेटली नोटिस कर सकते हैं। और एक बहुत ही तगड़ा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी यहां पर मौजूद है जो बहुत ही बढ़िया है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही प्लेजेंट, वार्म, कोजी, कंफर्टिंग और एक बहुत ही एडिक्टिव खुशबू जैसा फील होता है। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, डेट्स के लिए, आउटिंग्स के लिए, इवन नाइट आउट्स के लिए या फिर इवनिंग डेट्स के लिए भी आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के मौसम में इसका जो खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निखर कर बाहर आता है। एंड दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय परफ्यूम इफ यू लव फ्रूटी, स्वीट, वनिलिक, पाउडरी एंड यूनिसेक्स परफ्यूम्स। दाम के हिसाब से डेफिनेटली एक पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है स्विस अरेबियन की तरफ से आने वाला एसेंस ऑफ कासाब्लांका। तो इसी के साथ खत्म होता है इस वीडियो का पहला भाग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और इनमें से कोई परफ्यूम आपने ट्राई किया है तो बेशक आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आपके साथ कल फिर मुलाकात होगा इस वीडियो का दूसरे भाग के साथ, जहां पर हम 4 और अमेजिंग मॉनसून परफ्यूम्स के बारे में बातचीत करेंगे और उनमें से कुछ एक आध हिडन जेम्स भी अवेलेबल हैं। सो डोंट मिस द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जो कल आ जाएगा। सो सी यू टुमारो इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, ऊपर वाला आप सबका भला करे। नमस्कार।